यस स्टूडेंट, टू एग्जाम्पल्स टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड आपका टॉपिक चल रहा है। उसी के अंदर अब अपन एक्सरसाइज 8.3 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपको बता दिया है कि किसी भी कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है, उनकी स्लोप क्या होगी और उनसे फिर उनका जो इक्वेशन कैसे आपको बताना है, ये सब डिस्कस अपना हो गए हैं। एक दो एग्जाम्पल में भी आपको समझा दिया है। देन आफ्टर 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू इट इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स, और क्वेश्चन है आपसे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट 8.x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट की स्लोप इस कर्व का जो dy बाई dx होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x के रिस्पेक्ट में इस कर्व का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx आ जाएगा। x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, तो dy बाई dx 8x इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर एंड माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 आप करेंगे देन इट इज़ 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टेंजेंट की स्लोप 8.x इक्वल टू 2 पर आ जाएगी स्टूडेंट 11। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन में टेंजेंट की स्लोप ही फाइंड करनी है x इक्वल टू 10, और कर्व आपको दिया हुआ है इट इज़ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस कर्व से आप लोग dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। dy बाई dx आई थिंक आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे डिवाइड रूल प्रॉपर्टी से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और देन आफ्टर जो x की वैल्यू है 10 वो आपको पुट करनी है और टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज 2/3। तो एक तो टेंजेंट की स्लोप अकॉर्डिंग टू कर्व आप निकालेंगे और एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दी हुई है इट इज 2/3, और पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर अपन बात करें तो जो कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट में इट इज 4x माइनस 3, और ध्यान ये रखना ये जो -1 है वो रूट में नहीं है, वो अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कर्व से अपन टेंजेंट की जो स्लोप है dy बाई dx उसको अपन फाइंड कर रहे हैं। रूट का डिफ्रेंशिएशन इट इज़ 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, और ब्रैकेट 4x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। इस 2 से 4 को सॉल्व करेंगे देन इट इज़ 2 टाइम dy बाई dx की वैल्यू आपकी बन रही है 2/√, इट इज़ 4x माइनस 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टेंजेंट की स्लोप आपको दी हुई इट इज़ 2/3। तो स्टूडेंट कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट की स्लोप है 2/√4x माइनस 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट की स्लोप है इट इज़ 2/3। दोनों ही स्लोप टेंजेंट की स्लोप है इसलिए आपस में इनको इक्वल करेंगे अपन, और इक्वल जब अपन करेंगे देन 2/√4x माइनस 3 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 एंड √4x माइनस 3 इक्वल टू 3। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे अपन, तो 3 का स्क्वायर 9, 4x 12, x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट इट इज़ 3, और ये x की वैल्यू इस कर्व में आपको पुट करनी है। x की वैल्यू जब आप यहाँ 3 पुट करेंगे 4 3 या 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो अंडर रूट में 9 आएगा। तो y इक्वल टू इट इज़ √9 माइनस 1, √9 का मीन्स प्लस माइनस 3 एंड माइनस 1। जब आप +3 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और -3 लेंगे तो -4। तो इट इज़ 3 2 एंड 3 -4।
देयर आर 2 पॉइंट्स, एक फर्स्ट पॉइंट तो आपका आ रहा है स्टूडेंट 3,2 और सेकंड पॉइंट आपका बन रहा है 3,-4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर फाइंड ऑल इक्वेशन ऑफ लाइंस, जो भी लाइंस है उनका इक्वेशन आपको बनाने, विच आर टेंजेंट टू द कर्व एंड स्लॉप ऑफ दोज इज 2। तो 3rd क्वेश्चन के अंदर जैसे आपने पॉइंट निकाला स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 4th क्वेश्चन में भी आपको एक पॉइंट फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कर्व दिया हुआ है आपको y + 2/x - 3 = 0, इस कर्व से आप लोग dy/dx निकालेंगे और उसे जो क्वेश्चन में स्लोप दी हुई है 2 उसके इक्वल करेंगे, उससे आपके पास में एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट और स्लोप 2 से आप लाइन का इक्वेशन बनाएंगे, y - y1 = m, x - x1 को अप्लाई आप करेंगे तो उससे आपका इक्वेशन ऑफ लाइंस आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो कर्व दिया हुआ है y + 2/x - 3 = 0, इस कर्व की हेल्प से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx निकालना है। तो -2/x - 3 पहले तो इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, फिर आप लोग डिवाइड रूल लगाकर dy/dx को फाइंड कर लेंगे और उसे 2 के इक्वल करके पॉइंट आएगा और देन आफ्टर इक्वेशन बनेगी आपकी। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो एक कर्व आपको दिया हुआ है, कर्व है x² / 4 + y² / 25 एंड = 1। इस कर्व को अगर आप लोग ध्यान से देखें स्टूडेंट तो 11th स्टैंडर्ड में आपने इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस कर्व के अकॉर्डिंग आपसे कहा जा रहा है फाइंड दोज पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट एक बार तो x एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट क्या होंगे और एक बार y एक्सिस के पैरेलल। तो स्टूडेंट टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लॉप ऑफ टेंजेंट = 0 और जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल का मतलब x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में टेंजेंट की स्लोप हो जाती है नॉट डिफाइंड। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन उसके पहले इस कर्व से अपन टेंजेंट की स्लोप dy/dx को फाइंड करेंगे। तो 2x/4 2y/25 एंड dy/dx and = 0। 2y/25 dy/dx = -2x/4 एंड dy/dx की अगर अपन बात करें -2x/4 × 25/2y हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, देन टेंजेंट की जो स्लोप है dy/dx इज -25/4 एंड x/y। फर्स्ट पार्ट की अगर अपन यहाँ बात करें तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल मीन्स उसकी स्लोप 0 होगी, देन dy/dx = 0 -25/4 x/y = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू आ रही है 0। ये x की वैल्यू जब इस कर्व में अपन पुट करेंगे x की जगह 0 तो y² / 25 = 1, तो y की वैल्यू स्टूडेंट इट इज ±5 आ जाएगी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो आपके पॉइंट होंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हो जाएगी ±5। सेकेंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो टेंजेंट
पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस कह दीजिए या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह दो, बात एक ही होती। तो dy बाई डी एक्स इस कंडीशन के अंदर नॉट डिफाइंड, इट इज़ 1/0। तो -25/4 x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/0, 4y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो सेकेंड कंडीशन में y की वैल्यू अगर अपन यहाँ 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू +-2। तो सेकेंड कंडीशन में आपका पॉइंट आएगा +-2, 0। तो ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट, देन आफ्टर अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख रहे हैं दो फंक्शन है अलग अलग, एक x इक्वल टू और एक y इक्वल टू की फॉर्म में। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का आपका क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट t इक्वल टू π/2 पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो जो x इक्वल टू आपको दिया हुआ है इट इज़ a साइन क्यूब t और y की वैल्यू आपको दी हुई इट इज़ a b कॉस क्यूब t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में आप देख रहे हैं वेरिएबल आ रहा है t, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे t के अकॉर्डिंग। तो dx अपॉन dt इट इज़ 3a साइन स्क्वायर t और साइन t का कॉस t एंड dy बाई dt को जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3b कॉस स्क्वायर t और कॉस t का माइनस साइन t। तो dy बाई dt की वैल्यू स्टूडेंट -3b कॉस स्क्वायर t इट इज़ साइन t। और इन दोनों से जब अपन dy बाई dx को फाइंड आउट करना चाहें तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt -3b कॉस स्क्वायर t साइन t अपॉन 3a साइन स्क्वायर t इट इज़ कॉस t। 3 से 3 कैंसिल, साइन से एक साइन की पावर, एक कोस की पावर से कोस की पावर, माइनस b अपॉन ए कॉस t अपॉन साइन t इट इज़ कॉट t। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t की वैल्यू जिस पॉइंट के लिए आपको फाइंड करना है वो है π/2। तो -b अपॉन ए इंटू कॉट π/2, कॉट π/2 इट इज़ 0, देन -b अपॉन ए इंटू 0 देन इट इज़ 0। तो टेंजेंट की स्लोप आ रही है स्टूडेंट 0। अब बात आती है पॉइंट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन है तो पॉइंट आपको यहीं से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। t की वैल्यू π/2 फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल टू a साइन क्यूब π/2। तो x की वैल्यू स्टूडेंट a साइन π/2 1 और उसका क्यूब भी 1, तो x की वैल्यू a आ जाएगी। और y के लिए जब आप फाइंड करेंगे इट इज़ कॉस क्यूब π/2, कॉस π/2 इट इज़ 0, देन y इक्वल टू b इंटू 0 इट इज़ 0। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a, 0, टेंजेंट की स्लोप आ रही है 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस 0 0 x माइनस a। तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी स्टूडेंट। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 टेंजेंट का जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 एक कर्व है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कर्व का डिफरेंशिएशन आप लोग इजीली कर सकते हैं और आपको इक्वेशन नॉर्मल की फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। टेंजेंट की स्लोप होती है dy बाई dx
बट नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -1/dy/dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आएगा 2 sin x cos x, और π/3 और 3/4 इसके ऊपर जब आप लोग इसकी स्लोप फाइंड करेंगे dy/dx 2 sin π/3 cos π/3, sin π/3 √3/2 और cos π/3 इट इज़ 1/2। सिंप्लीफिकेशन करने पर टेंजेंट की स्लोप बनेगी √3/2, बट नॉर्मल की स्लोप -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -2/√3। पॉइंट आपको दिया हुआ है, नॉर्मल का इक्वेशन आपको इजीली आप बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर इसका जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 8th, उस 8th क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों का इक्वेशन बनाना है, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी, और साथ में हर क्वेश्चन के आगे फंक्शन के साथ आपको पॉइंट भी दिए हुए हैं। तो आपको पॉइंट फाइंड नहीं करना है, केवल टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप फाइंड करेंगे, और इक्वेशन का जो फॉर्मूला है आपका y - y1 = mx - x1, वो अप्लाई करके हर पार्ट में दो इक्वेशन, एक टेंजेंट की और एक नॉर्मल की आपको बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जो पार्ट्स हैं उनको भी आप लोग आज ट्राई करेंगे। अगर इनमें कोई आपके प्रॉब्लम आएगी वो मुझे आप पर्सनली बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की क्लास एक्सरसाइज 8.3 इट इज़ रिलेटेड विद टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, ये आपका टॉपिक था। अकॉर्डिंग टू मी ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। अब आज आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने डाउट्स मुझे बताएंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।